8 मार्च 2014 एक रूटीन फ्लाइट, एक सिंपल सफर। लेकिन उस रात आसमान में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक किसी को समझ नहीं आया। एक 240 टन का जेट लाइनर तकरीबन 240 लोगों के साथ ऐसा गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। ना कोई सिग्नल, ना मैसेज, ना कोई ट्रेस। ये है MH370, दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मिस्ट्री। मलेशिया 370 एक कमर्शियल फ्लाइट थी, मलेशिया एयरलाइंस की। ये एक रूटीन फ्लाइट थी जैसे आमतौर पर होती हैं। उसका फ्लाइट पाथ भी सीधा था। कुआलालंपुर से साउथ चाइना सी के ऊपर से गुजरते हुए सीधा चाइना की तरफ जा रहा था। हर किसी को यही समझ आ रहा था कि फ्लाइट नॉर्मल है और अपने रूट पर चाइना की तरफ जा रही है। लेकिन अचानक प्लेन ने अपना कम्युनिकेशन बंद कर दिया और बिल्कुल डार्कनेस में चला गया। रात को तकरीबन 1:20 पर जब प्लेन साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ रहा था, ग्राउंड कंट्रोल का प्लेन से तमाम राब्ता कट गया। 1 सेकंड पहले 240 टन का बोइंग एयरक्राफ्ट क्लियर ट्रांसपोंडर सिग्नल भेज रहा था एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, और फिर अगले ही लम्हे सब कुछ खत्म हो गया। सबसे अजीब बात ये थी कि सिग्नल अचानक गायब हो गया। ट्रांसपोंडर जो हर रेडार बीम पर रिप्लाई करता था अचानक बंद हो गया। फ्लाइट कंट्रोलर्स ने बार बार प्लेन से राब्ता करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिर क्या हुआ था? एक इतना बड़ा जेट लाइनर कैसे गायब हो सकता है? वो कैसे हवा में यूं ही गायब हो गया? जब MH370 सिविल रेडार से गायब हो गया तो ग्राउंड कंट्रोल को यह भी नहीं पता चला कि मिलिट्री रेडार उसे 1 घंटा और देख रहा था, और जो कुछ मिलिट्री रेडार ने देखा वो बहुत हैरानकुन था। जैसे ही रेडियस बंद हुए, फ्लाइट ने एक 90 डिग्री का लेफ्ट टर्न लिया सीधा साउथ वेस्ट की तरफ और फिर इंडियन ओशन में गायब हो गया। रात के तकरीबन 2:20 पर रेडार का कॉन्टैक्ट प्लेन से हमेशा के लिए टूट गया और 7:20 तक जब प्लेन को लैंड करना था, बीजिंग के अथॉरिटीज को समझ आ गया कि MH370 अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच रहा। सर्च और रेस्क्यू का काम फौरन शुरू किया गया और ये तलाश एविएशन हिस्ट्री की सबसे महंगी और मुश्किल तलाश बन गई। शुरुआत में तो सिर्फ ये देख रहे थे कि कहीं रैकेज मिल जाए या कोई सर्वाइवर समंदर के ऊपर नजर आ जाए, लेकिन अफसोस वक्त के साथ सब कुछ खत्म होता गया। सर्वाइवर्स नहीं मिलते और फिर सर्च एंड रेस्क्यू का काम सर्च एंड रिकवरी में बदल जाता है। जब कुछ भी नहीं मिला तो ऑफिशियल्स को आखिर कहना पड़ा कि फ्लाइट में मौजूद तमाम लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमें जरा सा भी आइडिया नहीं था कि ऐसी ट्रेजेडी हमारे सामने होती रही और हमें पता तक नहीं चला। ऐसे दौर में जब हर चीज कनेक्टेड है, इंटरनेट, सैटेलाइट, रेडार, एक प्लेन यूं ही रेडार स्क्रीन से गायब हो गया। प्लेन का रैकेज दुनिया के टॉप एविएशन एक्सपर्ट्स के बावजूद बिल्कुल गायब हो चुका था। लेकिन फिर महीनों की तलाश के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को एक अहम क्लू मिला। बोइंग ने अपने प्लेन्स में एक मेंटेनेंस रिपोर्टिंग सिस्टम लगाया होता है जो सैटेलाइट के जरिए काम करता है। इस सिस्टम का नाम था ACAR सिस्टम। बोइंग ने यह सिस्टम इसलिए इंस्टॉल किया था ताकि प्लेन के इंजन की मेंटेनेंस की मालूमात हर घंटे सैटेलाइट को भेजी जा सके, और इन हालात में भी यह सिस्टम सिग्नल्स भेज रहा था जैसे कि वो सैटेलाइट को कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ, कोई इन्फो चाहिए। जो मालूमात ACAR सिस्टम ने दी वो हैरानकुन थी। उसने दिखाया कि प्लेन उस जगह के करीब क्रैश नहीं हुआ जहां उसका सिग्नल लास्ट डिटेक्ट हुआ था। प्लेन ने अपना रूट बदल दिया था और वो उड़ता रहा। प्लेन ने जब अपने असल फ्लाइट रूट से हटकर डायवर्शन लिया, उसके बाद भी तकरीबन 6 घंटे तक उड़ान जारी रखी और ये उड़ान एक बहुत ही रिमोट एरिया में ले जाकर खत्म हुई। इन्हीं डेटा पॉइंट्स को देखकर एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लेन आखिरकार इंडियन ओशन के साउथ हिस्से में क्रैश हुआ जब उसका फ्यूल खत्म हो गया। ऐसे लगता है कि एयरक्राफ्ट ने गलत डायरेक्शन में हजारों माइल उड़ान भरी, एक ऐसे समुद्री रीजन की तरफ जहां किसी किस्म की लैंडिंग का कोई चांस नहीं था। लेकिन सवाल ये उठता है, ऐसे हुआ कैसे? शुरुआत में कई मीडिया रिपोर्ट्स ने यह क्लेम किया कि पायलट ने जानबूझकर सुसाइड किया, लेकिन जब फाइनल एक्सीडेंट रिपोर्ट आई तो उसने क्लियरली लिखा कि पायलट का किसी भी इमोशनल या फिजिकल प्रॉब्लम का कोई रिकॉर्ड नहीं था जो सुसाइड का इशारा करे। उसकी फैमिली, दोस्तों और कोवर्कर्स ने भी कहा कि फ्लाइट से पहले उसका कोई अजीब या एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं था। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये किसी मैकेनिकल फेलियर का नतीजा था। हाँ, अगर प्लेन में आग लग जाती तो प्रेशर रैपिडली गिरता और लोग बहुत जल्दी सफोकेट हो जाते और फिर समझ आता कि ये था एक घोस्ट एयरप्लेन। वहाँ प्लेन के अंदर हर शख्स या तो मर चुका था या मर रहा था और प्लेन बस रैंडम डायरेक्शंस में इधर उधर घूमता रहा जब तक उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया और वो सीधा इंडियन ओशन में क्रैश कर गया।
कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ऑक्सीजन सिस्टम खराब हो गया था जिससे पायलट्स बेहोश हो गए, लेकिन मुझे ये बात ठीक नहीं लगती क्योंकि जब प्लेन ने लेफ्ट टर्न लिया उसके बाद कम से कम 30 मिनट्स तक या हो सकता है 1 घंटे तक वो मैनुअल कंट्रोल में लगता था। और इस सबसे जो चीज समझ आती है वो ये कि प्लेन हाईजैक हुआ था। जो शार्प मूवमेंट्स प्लेन कर रहा था जैसे अल्टीट्यूड चेंज, स्पीड अप या स्लो डाउन करना और डायरेक्शन स्विच करना, ये सब दिखाता है कि किसी ने जानबूझकर प्लेन का कंट्रोल ले लिया था। लेकिन फिर सवाल उठता है आखिर उन्होंने प्लेन हाईजैक क्यों किया, उनका मोटिव क्या था और फिर साउथ इंडियन ओशन की तरफ क्यों ले गए जबकि हाईजैक थ्योरीज लॉजिकल लगती हैं। अथॉरिटीज ने हर पैसेंजर और क्रू मेंबर का बैकग्राउंड डिटेल से चेक किया और कोई भी शख्स हाईजैकर प्रोफाइल में फिट नहीं होता था। हकीकत यह है कि जितने भी आइडियाज सामने आए हैं उनमें कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर है, लेकिन हमारे पास इतनी मालूमात ही नहीं कि हम किसी एक को कंफर्म कर सके। और सबसे बड़ा मसला ये है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर अब भी कहीं इंडियन ओशन के नीचे पड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि हमें प्लेन का एक टुकड़ा मिल गया था, वो टुकड़ा विंग का था और एक्सपर्ट्स ने वेरीफाई भी कर दिया कि वो इसी प्लेन का पार्ट था। वो मेडागास्कर के साइल पर या उसके करीब वाश अप होकर मिला था और कंफर्म हो गया था कि प्लेन वाकई इंडियन ओशन में क्रैश हुआ था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये टुकड़ा 1.5 साल तक समंदर में तैरता रहा, तब जाके दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंचा। ये टुकड़ा उन 27 पीसेस में से एक था जो बाद में रिकवर हुए और इनमें से सिर्फ 3 टुकड़े ऐसे थे जो 100% कंफर्म किए गए कि वो टुकड़े MH370 के ही थे। आखिर प्लेन नहीं मिला, लोग नहीं मिले, लेकिन 17 महीनों बाद ये डेब्री के टुकड़े हजारों माइल दूर मिलते हैं। ये केस एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे मिस्टीरियस केस बन गया। ना प्लेन मिला ना लोग, सिर्फ सवालात रह गए, एक साइलेंट स्काई और एक ऐसी कहानी जो शायद कभी पूरी ना हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या MH370 का राज कभी सामने आएगा? क्या इस प्लेन के लोग वाकई मर चुके हैं या कहीं और है? और अगर ये सब एक प्लान था तो फिर किसका? आपका क्या कहना है? अपनी राय जरूर दें कमेंट्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।